आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को एक नए दिन के साथ। तो चलिए अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ना मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और आज है संडे, तो संडे के दिन है ना दिशानी के पापा का छुट्टी रहता है। तो अभी है ना फ़िलहाल वो भी उठ गए हैं और मैं भी उठ गई हूँ, दिशानी भी उठ गई है। तो मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर कोई सोया रहता है ना तो बेडशीट चेंज करना नहीं हो पाता है। इसीलिए ना मैं अभी फटाफट से बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और दिशानी के पापा है ना उस रूम में है, तो इस रूम से मैंने उनको उठा दिया है। तो अभी फ़िलहाल दिशानी और दिशानी के पापा उस रूम में है, तो इसी वजह से ना इस रूम का जो साफ़ सफाई है ना वो मैं कर लूँगी। और अभी है ना बाहर का जो मौसम है ना थोड़ा सा अजीब है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़ और मौसम पूरा बंद हो रखा है। और बाहर है ना अभी हल्की हल्की अंधेरा भी है, तो एकदम सुबह का टाइम है ना इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना फटाफट से मैंने बेडशीट तो बिछो लिया है, अब पिलो कवर भी मैं चेंज कर दूँगी और फिर ना दिशानी इस कमरे में आ जाएगी। तो इसी वजह से ना फटाफट इधर मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो ना उस कमरे में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती है। तो इसीलिए ना इस रूम को अभी साफ़ कर दूँगी तो वो आराम से यहाँ पर आ सकती है फिर। तो देखिए यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने और दिशानी तो आ ही गई है। तो चलिए फटाफट से अब झाड़ू का काम जो है ना वो मैं कर लूँगी। और आज है ना सुबह सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक मेरा नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। बस सुबह उठ के ना ब्रश करके हाथ मुँह धो के यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और इस बीच ना झाड़ू लगाने से पहले मैंने दिशानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है और उसको है ना दूध वूध जो भी पिलाना होता है ना सुबह सुबह, तो वो मैंने पिला दिया है। उसका भी हाथ मुंह मैंने धुला दिया है और दूध पिला के फिर जाके उस रूम में ही बिठा दिया है। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। अब है ना बाहर उजाला होने लग गया है बस अभी जस्ट, और ओस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना कोहरा सा जमा हुआ है बाहर पूरा। तो चलिए अभी है ना फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर ना एक काम और बचेगा, वो है पोछा लगाना। तो पोछा लगाने के बाद है ना मेरा पूरा घर जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आज है ना संडे है, तो संडे के दिन है ना हमेशा एक दो काम है ना ज़्यादा ही रहता है, जैसे कि लेटरिन बाथरूम साफ़ करना और बाथरूम वगैरह है ना अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो मैं संडे के दिन ही नहीं, हफ्ते में 2-3 बार मैं साफ़ करती हूँ और रोज़ नहीं करती हूँ, पर 2-3 बार तो मैं करती ही हूँ हमेशा। तो संडे के दिन मेरा ये रहता है कि एक काम तो मुझे एक्स्ट्रा करना ही होता है। कभी बाई चांस टाइम मिल जाए तो मैं बाथरूम लेटरिन साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन संडे के दिन तो मैं करती ही हूँ हमेशा। तो आज है संडे और संडे के दिन तो मैं स्पेशली करती ही हूँ, तो मुझे आज भी बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, अच्छे से चमकाना है। तो अभी फ़िलहाल तो चलिए झाड़ू जो है ना वो मेरा लग गया है, बाहर तक मैं झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने ना इस बीच में पोछा भी लगा लिया है। और ना पोछा लगाते टाइम ना लाइट चली गई थी, तो बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। इसी वजह से मैंने जो ना पोछा लगाना दिखाना स्किप कर दिया है। और है ना वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी, इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन तो था ही पहले से ही, और मैं रात को ही सारा सब कुछ करके ही सोती हूँ, किचन का जो भी क्लीनिंग का काम होता है, ताकि मुझे सुबह ना एकदम फ्रेश और साफ़ सुथरा किचन मिले, तो मन भी अच्छा रहता है और काम करने का भी मन रहता है। तो इसी वजह से रात को ही मैंने करके साफ़ सफाई करके ही सोई थी। तो अभी फ़िलहाल ना मैं आ गई हूँ बाथरूम में और यहाँ पर आके रगड़ने का काम मेरा चालू हो गया है। तो पहले ही ना 5-6 मिनट पहले ही मैंने वॉश बेसिन में ना हार्पिक डाल के रख दिया था। तो अभी बस रगड़ रही हूँ और रगड़ के इसको मैंने अच्छे से रगड़ लिया है। फिर है ना मैं यहाँ पर पानी के स्प्रे से इसको साफ़ कर रही हूँ और मैं ना इस ब्रश से ही ये वॉश बेसिन जो है ना इसको मैं साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अभी है ना फटाफट से मैं पूरा बाथरूम का जो क्लीनिंग है ना वो मैं कर लेती हूँ। और बाथरूम क्लीन करने में ना थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। और ठंड में ना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं बाथरूम क्लीन करूँ, पर करना तो पड़ेगा और करना ज़रूरी भी है। और गंदा बाथरूम है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। ना पूरे घर में एक बाथरूम और एक किचन, ये 2 जगह बहुत साफ़ होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये 2 जगह मुझे एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो अभी फ़िलहाल है ना हार्पिक डाल डाल के मैं अच्छे से इसको रगड़ रही हूँ, रगड़ रगड़ के धोऊंगी। और बाथरूम के ना फ्लोर में भी मुझे अच्छे से रगड़ना है, धोना है, साफ़ करना है। और वैसे तो मेरा जो नल वल है ना वो एकदम क्लीन है पहले से ही।
उसे है ना मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, तो अभी है ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ना अभी बाथरूम के जो फ्लोर है ना उसको भी अच्छे से रगड़ना है और साफ़ करना है। तो मैं यहाँ पर ना झाड़ू, सीक वाला झाड़ू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे है ना मैं बहुत अच्छे से सफाई जो है ना वो कर लेती हूँ। इससे है ना पूरा जो गंदगी कोने कोने में होता है ना वो सब कुछ निकल जाता है। तो इससे ही मैं झाड़ू से अच्छे से रगड़ रगड़ के दीवारों पे भी नीचे नीचे से पूरा अच्छे से रगड़ लेती हूँ, और इससे मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर पाती हूँ। तो इसी वजह से ना मैं ये सीक वाला झाड़ू जो है ना वो यूज़ करती हूँ, और इसी के सहारे से ना मैं जितना भी पानी बाथरूम में जमा होता है ना उसको मैं ड्रेन में डाल देती हूँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो क्लीन हो चुका है, और दो एक बार फिर से मैं साफ़ पानी से भी अच्छे से धो दूँगी, और फिर जाके ना बाथरूम का जो प्लेट है ना वो मैं लगा दूँगी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जो है ना मेरा बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और फिर ना मैं नहा धोकर यहाँ पर आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने। तो यहाँ पर आके ना डेली का जो भी मेरा थोड़ा सा होता है ना तो वही मैं कर रही हूँ। और बस यहाँ पर है ना मेरे बाल बहुत गीले हैं, और गीले होने के बाद ना ऐसा लगता है मेरे सिर पे बाल ही नहीं है। और मेरे सिर पे ना पीछे पीछे ज़्यादा बाल है, सामने से थोड़ा सा कम बाल है। तो इसी वजह से ना मुझे कभी कभी लगता है कि बाल है ना सारे निकल रहे हैं मेरे आजकल। पहले मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, और अब ना बालों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जब से दिशानी हुई है ना तब से मेरे बाल झड़ झड़ के एकदम नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं बाल। तो अभी जितना सा है ना उसी को लेके ही गुजारा करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल है ना थोड़ा सा मेकअप वेकअप जो है ना वो मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर बिंदी बिंदी लगा रही हूँ। थोड़ा सा परफ्यूम जो है ना वो मैं डेली यूज़ करती हूँ। परफ्यूम यूज़ करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा ना मतलब फूलों का परफ्यूम यूज़ करती हूँ, ताकि उसमें से कोई भी फूल हो, फूल का जो खुशबू है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने अभी जो फ़िलहाल परफ्यूम यूज़ किया है ना वो मैंने मोगरे का यूज़ किया है। मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशबू, और रजनीगंधा, मोगरा, मैं ज़्यादातर फूलों की खुशबू वाला ही परफ्यूम जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभी मैं दूसरा भी यूज़ कर लेती हूँ, पर फूलों का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ताकि खुशबू जो है ना वो फूल के ही अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल है ना मैं आ गई हूँ तैयार वैयार होके पूजा करने। तो पूजा कर लेती हूँ, और यहाँ पर सिंपल मैंने दिया बत्ती धूप कर लिया है, और भोलेनाथ को चढ़ा दिया है जल। तो फ़िलहाल मेरा पूजा जो है ना वो हो चुका है। अब मैं शांति से आ गई हूँ किचन में, और पूरे घर में जो खुशबू है ना मतलब फूलों की ही आ रही थी। और सुबह का टाइम है ना, इतना खुशबू खुशबू फैल रखा था पूरे घर में। एक तो मैंने परफ्यूम लगाया था तो वो भी मोगरे का था, और इत्तेफाक से मैंने जो धूप बत्ती किया था ना वो भी मोगरे का ही था। तो पूरे घर में ना फूलों की खुशबू सी महक रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ना अगर ऐसा खुशबू और वातावरण एकदम साफ़ सुथरा पॉजिटिव होना तो काम करने में भी मन लगता है और अच्छा भी लगता है। तो सेम मेरा भी है ना अंदर से एक फीलिंग आ रही थी अच्छी सी। तो बस अब लग गई हूँ चाय बनाने, और चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। फिर जो किचन का सारा काम है ना वो मैं करूँगी, और फिर यहाँ पर दूध में गरम करने के लिए चढ़ा दूँगी। दिशानी को मैंने पिला दिया है दूध। फिर सुबह में जो दूध आया था ना तो बस अब उसको मैं गरम कर लूँगी। तो उसी वाले भगोने में, जिस भगोने में मैंने पहले से दूध गरम कर रखा था ना, तो उसी भगोने में ही मैं दूध फिर से गरम कर रही हूँ। और यहाँ पर दूध गरम करने मैंने चढ़ा दिया है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा दूध जो है ना वो नीचे गिर गया था, तो उसको भी हाथ के हाथ में क्लीन कर लूँगी। तो चलिए, अब सारा काम क्लीनिंग का हो गया है, और अब ना शांति से बैठ के आराम से पीऊँगी चाय 1 कप। और चाय पीने के बाद ना जितना भी थकान सुबह से हुई है ना वो सारे थकान है ना ख़त्म हो जाने हैं, क्योंकि ना चाय पीने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो तो जो लोग पीते हैं ना उनको ही पता है, जो लोग नहीं पीते हैं उनको नहीं पता है। तो यहाँ पर चाय लेके मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और दिशानी के पापा है ना चाय पीते नहीं है, तो उनके लिए ना मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना के दे दिया था उनको। ना कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी वो पीते हैं, नहीं तो फिर है ना वो दूध वाला जो चाय कॉफ़ी होती है ना वो नहीं पीना चाहते, उनको पसंद नहीं है। फिर भी कभी कभी बाई चांस वो पी लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय और बिस्किट इंजॉय कर रही थी, साथ में दिशानी भी बिस्किट खा रही थी। तो बस अब है ना दिशानी मोबाइल देख रही है साथ में, और बिस्किट भी खा रही है, और मैं आराम से सुकून से बैठ के यहाँ पर पी रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं पी लेती हूँ चाय, और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना चाय वाय पी के मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके ना फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी लंच। तो आज है ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही चीज़ों से ही होगा, वो है रोटी सब्जी। तो फ़िलहाल अभी है ना मैं लगा रही हूँ आटा। तो आटा जो है ना वो मैंने निकाल लिया है, अब बस आटा लगा लूँगी। तो बस यहाँ पर ना आटा लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर जो काम है ना वो मैं करूँगी। अभी फ़िलहाल इतनी सुबह सुबह मैं लंच नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना दिशानी के पापा भी घर पे ही है, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा जब बनाऊंगी तभी उनको दे दूंगी। इसीलिए ना मैं बस आटा लगा के यहाँ पर रख दूंगी और फिर थोड़ी देर बाद ही बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर ना आटा लगा के मैं किचन में रख के आ गई थी, और यहाँ पर गर्म पानी से दिशानी को अच्छे से नहला दिया है। बस उसका बाल जो है ना वो मैंने गीला नहीं किया है, क्योंकि सुबह का टाइम है इसी वजह से। तो बस अब है ना फ़िलहाल उसको कर रही हूँ रेडी, और फिर ना जाऊँगी थोड़ा सा उस वाले बाथरूम में। तो यहाँ पर आके ना बहुत सारे कपड़े जो थे ना वो गंदे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन में मैं लगा देती हूँ, तो मेरा भी काम होता रहेगा, साथ में कपड़े भी जो है ना वो भी आराम से धुलते रहेंगे। तो इस वाले बाथरूम में ना, घर पे 2 बाथरूम है यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो एक बाथरूम में ना सारा जो सामान होता है ना वो सब कुछ मैंने रख रखा है, जैसे बाथरूम का जो भी सामान होता है ना, सर्फ साबुन वगैरह वो सब कुछ रख रखा है। और साथ में उसी वाले बाथरूम में ना हम लोगों ने वॉशिंग मशीन भी सेट कर रखा है। और दूसरा वाला जो बाथरूम है ना उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाला बाथरूम यूज़ नहीं करते, इसमें बस कपड़े धोने का मशीन वशीन रखा हुआ है। फिर ना कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है ना वो मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा साइज का जो मिर्ची है ना ये लेके आए थे, और फिर जाके ना मैंने सोचा कि इसको ना कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ भिंडी। बड़ी बड़ी जो मिर्ची है ना उसको मैंने बीच में से 2-3 बार करके ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ पर भिंडी है ना मीडियम साइज का था, तो बस इसमें है ना बीच में से एक कट ही डालना था। तो बस यहाँ पर भिंडी जो है वो मैं कट कर लेती हूँ, और फिर जाके ना और भी जो भी सब्जियां हैं मुझे वो भी कट करना है। तो इस सब्जी में ना मैं भिंडी और मिर्ची और टमाटर से बनाऊंगी, ये हल्का सा खट्टी खट्टी बनेगी ये सब्जी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। फिलहाल मेरा भिंडी है ना वो तो अच्छे से कट हो चुका है, अब बारी है टमाटरों की। तो सबसे ज़्यादा टाइम है ना कटिंग चॉपिंग में ही जाता है, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि ये कटिंग चॉपिंग में जाता है। तो इसमें है ना ज़्यादातर मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी, जैसे प्याज लहसुन ये सब यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल बनाऊँगी इस सब्ज़ी को। और ये सब्ज़ी है ना सिंपल पर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर सब्जियाँ सारी मेरी कट हो चुकी थी। फिर ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है ना गैस पर चूल्हे पर मतलब चढ़ा दिया था, और कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने तेल डाल दिया है। तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, और साथ में मैंने डाल दिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, और 1-2 लौंग, 1-2 काली मिर्ची। और फिर मैंने डाल दिया है इसके अंदर मिर्चियों को, बड़े बड़े साइज का मिर्ची है इसलिए मैंने मिर्ची पहले डाला है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। और फिर मैंने डाल दिया है भिंडी। अब ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारे जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो सब कुछ जो हमारे किचन में मसालेदानी में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है हल्दी, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, और फिर अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो यहाँ पर सारे जो मसाले हैं ना वो मैंने स्वाद अनुसार इसके अंदर जो है ना वो मैंने डाल दिया है। अब इन मसालों के साथ ना सब्जियों को अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद ना इसके अंदर मुझे डालने हैं टमाटर। तो चलिए सब्जियों को अच्छे से मैंने मिला लिया है, अब डाल देती हूँ टमाटर, और टमाटर के साथ भी ना अच्छे से सब्जियों को मिला दूंगी। टमाटर मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पर टमाटर भी डालने के बाद ना बस देखिए हरा भरा सा एकदम एक सब्जी जो है ना वो तैयार हो रही है। और साथ में यहाँ पर मेरा जो भुना हुआ मसाला मैं हमेशा सब्जी में यूज़ करती हूँ ना वो मसाला ख़त्म हो रखा था। तो यहाँ पर जीरा और 2-4 काली मिर्ची और लौंग को मैं ना अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ड्राई रोस्ट मेरा हो चुका है, तो इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद ना इसको बारीक पीस लूँगी और इसको स्टोर करके रख दूँगी, जैसे कि आप लोगों को मैंने कई बार ही दिखाया है ये। तो अभी फ़िलहाल ये ठंडा हो रहा है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। तो बस वही है, साथ में काम कर रही थी, दिशानी के पापा के साथ बैठ के बात भी कर रही थी। तो यही था मॉर्निंग का जो भी काम काज है ना। संडे के दिन मुझे इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है काम का, पर काम बहुत सारा रहता है।
तो इसी वजह से ना काम को मतलब मैनेज करके अगर करूँ ना तो बहुत ही आराम से अच्छे से काम सारे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मसाले जो है ना उसको मैं अच्छे से पीस रही हूँ ताकि बारीक करके ये पीस जाए, और बस इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी तो मेरा 1 हफ्ता तो कम से कम निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से मसाले को मैंने पीस लिया है, और अब ना मैं इस वाले जो कंटेनर है ना इसमें ये सारे मसाले हैं ना मैं डाल दूँगी। और बहुत सारा जीरा था जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था, पर इसको है ना भुनने के बाद अच्छे से पीसने के बाद ना ये बहुत ही थोड़ा सा बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ही बन गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ही सब्ज़ी में मैं यूज़ करती हूँ, और इससे है ना सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। हम लोगों को ना इसका स्वाद बहुत पसंद आता है, इसी वजह से मैं तो हमेशा किचन में ये चीज़ रखती हूँ। तो थोड़ा सा मसाला मैंने इसके अंदर भी डाल दिया है सब्ज़ी में, जो सब्ज़ी मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ। तो इसके अंदर डालने के बाद ना यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इस सब्ज़ी में आधा मैंने नींबू कट करके रखा था, तो उसको मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा खट्टा जो है ना वो अच्छा लगता है। आजकल है ना टमाटर ऐसे आते हैं ना कि टमाटर में खट्टा होता ही नहीं है, और गर्मियों के टाइम तो खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। अभी सीजन में ना थोड़ा सा जो टमाटर है ना वो अभी खट्टा आने लगा है, फिर भी उतना खट्टा नहीं होता है जितना खट्टा चाहिए होता है। इसीलिए ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू का यूज़ किया है, और नींबू डालने के बाद ना इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा, खट्टा खट्टा सा हल्का सा। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है ना वो अच्छे से पक चुकी थी, तो चलिए सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ। और एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी सुबह सुबह ना, मतलब एक सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में दूसरा एक सब्ज़ी तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिशानी जो खाएगी ना उसके लिए भी मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो खाए या ना खाए पर मेरी ड्यूटी जो है ना वो मुझे पूरा करना ही होता है। तो उसके लिए भी कुछ बनाऊँगी अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है मेरी बन चुकी है, तो इसको रख दूँगी साइड में। और चलिए फिर ना दूसरा जो भी काम है ना दिशानी के लिए क्या बनाऊँगी वो ही मैं सोच रही हूँ। तो उसके लिए भी कुछ बना लूँगी। ज़्यादातर वो तो आलू फ्राई ही खाती है, उसको आलू फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आलू ही फ्राई कर देती हूँ। तो फ़िलहाल ये जो बर्तन वर्तन है ना जो मैंने सब्ज़ी बनाया अभी, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, और फिर जाके दिशानी का आलू फ्राई बनाने की तैयारी करूँगी। तो आलूओं को ना मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और कट करने के बाद ना यहाँ पर आलू की जो भुजी है ना वो मैं बना रही हूँ, आलू भाजी बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, और तेल गरम करने के बाद ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद इसके अंदर सिंपल में आलूओं को मैंने ऐसे कट करके रखा था अच्छे से धो के, तो उसको ना मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद ना इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि दिशानी खाएगी, इसीलिए हल्दी और सिंपल इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, और नमक और हल्दी से ही इसको मैं पूरा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जल्दी जल्दी फटाफट से इसको फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ आज मैं रोटी। तो रोटी के साथ ना दिशानी आलू फ्राई खा लेती है, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा आलू फ्राई ही बना लेती हूँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। और वो ना आलू फ्राई अगर रोटी भी नहीं खाएगी ना तो सिंपल थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करूँगी ना, तो एक एक करके आलू उठा उठा के खा लेगी, तो कुछ तो उसके पेट में जाएगा। ये सोच के ही मैं आलू फ्राई बनाती हूँ हमेशा, कि वो कुछ खाना नहीं चाहती है ना तो कम से कम ये तो खा लेगी। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देख सकते हो आलू फ्राई जो है ना मेरा बन चुका था। अब इसको भी मैं साइड में प्लेट में निकाल रही हूँ, और बस मेरा सब्जियों का जो काम है ना वो तो हो गया है। अब बनानी है रोटी। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। आटा तो मैंने बहुत पहले ही गूँथ के रख दिया था, तो आटा जो है ना एकदम सेट हो चुका था, यहाँ पर देख सकते हो। अब बस एक एक करके रोटी बनाने की देरी है। तो फिलहाल है ना मैं दिशानी के पापा के लिए ही रोटी बना रही हूँ, और मेरे लिए मैं हमेशा बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट खाना खाती हूँ। तो रोटी है ना मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब मुझे खाना हो, क्योंकि गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है। ठंडी होने के बाद ना रोटी तो बिल्कुल खाया ही नहीं जाता। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली थी और बनाने के बाद ना यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रोटियों में घी। तो रोटियाँ बनाने के बाद ना मैंने मेरे लिए भी बना लिया था और फिर ना अब किचन क्लीनिंग करने का टाइम है। तो किचन को भी ना मैं साथ के साथ ही क्लीन कर दूँगी, तो मेरा सारा काम जो है ना सुबह के सुबह ही ख़त्म हो जाएंगे। और देख सकते हो बाहर है ना बहुत हवा चल रही है और अभी भी है ना पूरा ओस ओस हो रखा है हर तरफ, मतलब फोक फोक दिख रहा है हर तरफ। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना मैं कर लेती हूँ बर्तनों को क्लीन। और हवा आ रही थी खिड़की से, तो ये हवा जो है ना अच्छी भी लग रही थी और ठंड भी लग रही थी। तो इसी वजह से मैंने खिड़की है ना खोल के रखी थी, पर वही है मैं सोच रही थी खिड़की बंद कर दूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही थी बाहर, तो फिर भी मैंने बंद नहीं किया है। बस यहाँ पर बर्तन जब धोती हूँ ना मैं, तो स्वेटर वोटर खोल के ही धोती हूँ, क्योंकि ना स्वेटर पहन के ना मुझसे काम नहीं होता है। स्वेटर चादर में ना सच में काम करने में बैलेंस ही नहीं बनता है। तो इसी वजह से ना मैं स्वेटर चादरों को साइड में करके यहाँ पर लग गई हूँ काम पे। जब करना ही है पानी का काम, तो ये सोच के क्या फ़ायदा कि ठंड लग रही है, तो इसी वजह से मैंने चादर को रख दिया है साइड पे। और चादर पहन रही थी मैं एक बार और काम कर रही थी, फिर खोल रही थी, तो यही कर रही थी पूरा टाइम में। तो अभी फ़िलहाल है ना मेरे बर्तन जो है ना वो भी अच्छे से धुल चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो बस अब ना काउंटर टॉप जो है ना उसे मुझे क्लीन करना है और बस मेरा काम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, घर का जो भी काम है। वैसे तो घर का काम जितना भी करो ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि काम ना इतने सारे पेंडिंग पड़े रहते हैं कि एक के बाद एक करते जाओ, पर काम ख़त्म नहीं होता है। बस किचन का खाना पीना डेली का काम ख़त्म भी हो जाए ना, फिर भी ना कुछ काम जो है ना वो एक्स्ट्रा रह ही जाता है, तो वही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर एक काम मेरा बचा है उसे भी मैं कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो पूरा किचन जो है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के सब कुछ साफ़ कर दिया है और अब ना पूरा किचन एकदम क्लीन और अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बाहर का जो नज़ारा है ना वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर अभी भी फॉग है और यहाँ पर देख सकते हो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो चलिए अब फ़िलहाल मेरा एक काम ये था कि मैं इस रूम में आके इन कपड़ों को अच्छे से तय करके रखूँ। तो यहाँ पर कपड़े जो है ना वो दिशानी के मेरे और दिशानी के पापा के थे, जो सूख चुके थे अच्छे से, तो मैंने यहीं पर रखा था, क्योंकि इस रूम में ज़्यादातर आना जाना होता नहीं है ना, तो कपड़े सारे मैं इस बेड पर ही रखती हूँ। फिर यहाँ से घड़ी करके मैं अलमीरा में रखती हूँ। तो यहाँ पर कपड़ों को ना मैं ज़्यादातर उल्टा ही फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि ना अगर कुछ भी दाग धब्बे लगे ना तो उल्टे साइड में ही लगे और अंदर के साइड में ना लगे। इसी वजह से ना इसको मैं ऐसे करके ही घड़ी करके ज़्यादातर रखती हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल कपड़ों को अलमीरा में सेट कर देती हूँ और फिर जाके ना जो पूरा घर है ना वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम जो है ना एकदम टाइम के हिसाब से ही हो चुका है। तो अब ना पूरा दिन जो है ना मैं एकदम फ्री हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है और बाहर का मौसम जो है ना एकदम बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों को मोबाइल में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सच में मौसम बहुत ही अजीब सा ठंडा हो रखा है और हर तरफ बंद बंद सा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल दिशानी देख सकते हो बेड के ऊपर क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।